ओम शांति। आज 9 अगस्त 2025 का दिन है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। आज के इस पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन के दिन पर बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि रक्षाबंधन का रिवाज भारत में ही है। बहन भाई को राखी बांधती है। अभी बाप ने तुम माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कर राखी बांधती हैं, तो तुम बच्चे भी प्रतिज्ञा करते हो, हम पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। और दूसरी स्मृति दिलाई कि यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। परम पिता परमात्मा अभी आकर राजयोग सिखलाते हैं। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर तुमको नए जन्म में मिलती है, तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही ब्रह्मा में प्रवेश हो राजयोग सिखाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। और जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए आज बाबा ने कहा कि जन्माष्टमी पर भी तुमको सबको समझाना है। और स्पष्ट किया कि एक शिव बाबा का ही अलौकिक जन्म होता है। वह खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे समझाने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ, राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, श्री कृष्णपुरी में जा रहे हैं। फिर साथ में विराट रूप को समझाते कहा कि यह है संगम युग, बहुत छोटा सा युग। चोटी सबसे छोटी होती है ना, सबसे ऊपर होती है। यह है ब्राह्मणों की निशानी। फिर मुख है देवताओं की निशानी, बाहें हैं क्षत्रियों की निशानी, और पेट है वैश्य की निशानी, टांगे है शूद्रों की निशानी। तुम बच्चों को इस विराट रूप द्वारा 84 जन्मों का राज समझाना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर में बाबा कहे, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती हैं। यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, पतितों को पावन बनाने वाला कोई और नहीं, इस पार से उस पार ले जाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की स्थापना भोलेनाथ शिव बाबा ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उनको सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो बाबा कहे, तुम बच्चे इन बातों को जन्माष्टमी पर समझा सकते हो। बाबा कहे, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। बाबा कहे, राजयोग जरूर कलयुग के अंत में सिखाएंगे, तभी तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। बाबा कहे, जरूर पतित पावन ही आया होगा।
अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। उन्हों की लक्ष्मी नारायण की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक ही देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है? बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि संगम युग पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीख और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। तो बाबा कहे संगम युग पर फिर कौन सा धर्म हुआ? ब्राह्मण धर्म। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। बाबा कहे कृष्णपुरी के मालिक कैसे बनते हैं? इस ईश्वरीय पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह लक्ष्मी नारायण बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर नाम ब्रह्मा रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा कहे ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे आए? क्या छूमंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होंगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेज ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया। बाबा सारी हिस्ट्री बता रहे हैं कि मैं जो हिस्ट्री जानता हूँ वह अभी तुम बच्चों को बताता हूँ। बाबा कहे फिर यह अंतिम जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु नाम उनका अर्जुन है नहीं। अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जन करने वाला। बाबा कहे ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्ण कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लिप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व बता रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र होते हैं, उसका ही फिर सारे कल्प में गायन होता है। बाबा कहे इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन
पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की बात नहीं है, यह समझाया जाता है। बाबा कहे मेन बात तो क्या है, पवित्रता की धारणा के लिए प्रतिज्ञा करना। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ, जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। बाबा कहे साधु संत महात्माएं भी अनेक प्रतिज्ञाएं कराते हैं, कोई क्रोध ना करने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन शिव बाबा सबसे भारी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कराते हैं पवित्र बनने की। बाबा कहे तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वही परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहे मेरा ही एक दिव्य अलौकिक जन्म है। बाबा कहे शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब कलयुग तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसे समझाने तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, फिर भी एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता है। अर्थात बाबा तो सबको एक जैसा सुनाते हैं, लेकिन सुनकर धारण कर फिर सुनाने में फर्क पड़ जाता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नोंद है, अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वही आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। अर्थात सच सच श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था यह तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग स्वर्ग में श्री कृष्ण का जन्म होता है। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। बाबा कहे जब यह ज्ञान मिला, समझ मिली, तो बच्चों को कितनी खुशी है कि हम अभी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी श्री कृष्ण पूरी होंगी। बाबा कहे सिर्फ एक श्री कृष्ण ने तो जन्म नहीं लिया होगा ना, उनके साथ उनकी राजधानी अर्थात पूरी श्री कृष्ण पूरी होंगी। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही है नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है। बाबा कहे याद और धारणा में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी पढ़ाई तो सहज है। बाकी योग में है मेहनत,
तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, तो बाबा कहे ब्राह्मणों की निशानी कौन सी है? चोटी। तो चोटी अर्थात ब्राह्मण बहुत थोड़े होते हैं। फिर उनसे चोटी से बड़ा मुख अर्थात देवता कुल, फिर उनसे बड़ी बाहें अर्थात क्षत्रिय कुल, फिर उनसे बड़ा पेट अर्थात वैश्य कुल, फिर उनसे बड़ी टांगे अर्थात शूद्र कुल। बाबा कहे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उनकी समझाने कोई नहीं देते। बाबा कहे तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया, तो हमारे लिए अभी कौन सा युग है? संगम युग, भगवान से मिलन का युग। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम ले जाने। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, क्योंकि अभी रावण का राज्य चल रहा है, अनेक धर्म है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ाई झगड़ा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यह यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला। दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि सारे विश्व में ऐसा सर्व को सद्गति देने वाला विद्यालय कोई नहीं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ने से मनुष्य में चेंज आता है, हेल से हेवन बनता है। शिव को भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाई पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी बहुत शो है। यहाँ तो शांति में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्मा को मानते हैं। ब्रह्मा योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मार्टल विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वह है ही हीरे जैसा, अर्थात जो जैसा होता है वह वैसा बनाते हैं। तो बाप है हीरे जैसा एवर प्योर, तो बच्चों को भी आकर अपने जैसा बनाते हैं। बाबा कहे फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में जाते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होंगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्ध अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। आज रक्षाबंधन का दिवस है तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई कि किसी के अवगुण को न देखना न धारण करना, आहार व्यवहार कर्म को शुद्ध बनाना है। तब सतयुग में फिर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाओ। विस्तार को बिंदी लगाई, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएंगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी बाप में लवलीन हो जाएंगे। बाबा कहे, सहज योगी बनने की सबसे सहज विधि क्या है? कोई भी बात के विस्तार में न जाकर आत्मा बिंदी बन बिंदी लगाओ, बिंदी बाप की याद में समा जाओ तो सब जाल समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।